हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। पॉलिटेक्निक का बेस्ट ब्रांच कौन सा है, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं और यह बताना हमारी जिम्मेदारी भी है कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सा है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट में भी अच्छा खासा पोजीशन पाना चाहते हैं तो इस बात की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग जब पॉलिटेक्निक के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जाओगे ना तो आपके पास इतनी सारे ब्रांचेस मिलेंगे कि आप कहोगे कि मैं किस में एडमिशन लूं और किस में नहीं लूं। सभी ब्रांच की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कुछ एक ऐसे ब्रांच होते हैं जहां पे सरकारी नौकरियों का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है और कई सारी ब्रांच में सिर्फ प्राइवेट नौकरी ही मिलती है आपको। तो ये जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है कि चॉइस आपकी क्या है, आपको किस सेक्टर में आगे जाना है। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को मान लो क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास जो है इन सारी ब्रांचेस का आपके पास ऑप्शन रहता है। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी का भी आपके पास एक ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज एक तो आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल है, ये मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये है आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग। सबसे अधिक स्कोप किस चीज में है, सबसे अधिक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किस में है और इस समय अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा तो आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, सबसे पहले ये भी मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। सिविल की बात अगर हम करें तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है आपकी ये टॉप की ब्रांच आती है, ठीक है सर। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर टॉप की ब्रांच आती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसको टॉप की ब्रांच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी की भी वैकेंसी आती है और प्राइवेट में भी इसका जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग सिविल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों में वैकेंसी इसकी आती रहती है। प्राइवेट में बहुत अच्छा खासा स्कोप मैं इसका नहीं कह सकता। प्राइवेट में मीडियम लेवल का स्कोप है, मेहनत बहुत ज़्यादा है काम में, ये चीज़ आपको याद रखना है। फील्ड जॉब वगैरह होती है, ऑफिस में बैठ करके काम करने वाला आपके पास ये ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है ना। फील्ड जॉब आपकी होती है, सिविल में कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर के आपको जॉब करना पड़ सकता है या फिर आपको मतलब इन सारी जगहों पे आपको जॉब करना पड़ सकता है, ये आपके पास समस्या रहती है, ठीक है। ऑफिस जॉब भी आपके पास होती है लेकिन अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड में जाते हो तब जाकर के आपके पास ऑफिस जॉब आती है, लेकिन सरकारी नौकरी इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिकल की अगर आप बात करोगे ना तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। किस सेक्टर में सर, तो इलेक्ट्रिकल में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी बात करोगे तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है और अगर आप प्राइवेट में भी बात करोगे तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसका स्कोप ऐसा है ना कि ये कभी खत्म होने वाला स्कोप इसका नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपके पास वैकेंसी आती है और इसका कभी खत्म होने वाला स्कोप नहीं है। मतलब प्राइवेट में आप लोगों का हर चीज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ट्रेन भी आपकी अब इलेक्ट्रिक पे चलने लगी है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो प्राइवेट जॉब में भी मैं 100% कह सकता हूं कि इसका जो फ्यूचर है वो आपका बहुत ज्यादा ग्रोइंग फ्यूचर है और गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसी सिविल से कहीं कम नहीं आती है ना। क्योंकि जितने सारे आपके पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या फिर आपके रेलवे के डिपार्टमेंट है या फिर आपके मेट्रो के डिपार्टमेंट है, हर जगह अगर आप बात करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल के सेक्टर में ही दिखेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हो गया या फिर चार्जर मैन्युफैक्चरिंग में हो गया या फिर आप लोगों का प्रोडक्शन में हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिकल के मेंटेनेंस में हो गया, तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है। इसीलिए तो मान लो कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन उसमें अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो अंततोगत्वा वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं और वो यहाँ भी सक्सेस हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आप लोगों का सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग ब्रांचेस आपके पास मैकेनिकल में भी निकल के आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया तो उसमें आपको ऑप्शंस आता है कि मैकेनिकल में आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। मैकेनिकल के प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल के मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं या फिर सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या कैड के कोर्स करना चाहते हैं। मैकेनिकल में कई सारे ब्रांच आते हैं तो सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सबकी अलग अलग अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आपके पास अच्छा खासा स्कोप होता है और सरकारी में भी इसका अच्छा खासा स्कोप निकल के आता है।
और प्राइवेट में भी निकल के आता है। सरकारी में अगर बात करें तो खासकर अगर आप रेलवे के डिपार्टमेंट में बात करोगे तो मैकेनिकल की वैकेंसी ज़्यादा आती हैं। एसएससी के थ्रू भी आपकी मैकेनिकल की वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे अधिक अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जाना जाता है बेटा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ही आपका जाना जाता है। बात करेंगे अगले ब्रांच के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपका ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी सबसे बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम आप लोगों का अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेक्टर में। लेकिन इवन अगर आप बात करोगे ना भैया प्राइवेट जॉब की, है ना, अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करोगे तो अच्छा खासा आपके पास अनुभव और अच्छा खासा चीज आपके पास प्राइवेट में देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट में देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं है ना। लेकिन प्राइवेट में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक मौका है। तो फिर अगर आप चाहे डिप्लोमा की भी डिग्री पे रहते हैं, अगर आप बीटेक नहीं भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पे ग्रो करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से प्राइवेट जॉब में भी आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे खासे आप पोजीशन तक जा सकते हैं प्राइवेट जॉब में भी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के आने वाले समय में भी बहुत अच्छा खासा स्कोप चल रहा है इंडिया में, और इस समय भी ये स्कोप इसका ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि इसके स्कोप आपके नहीं है, इस समय भी इसका स्कोप एकदम बेहतर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। सीएसआईटी के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें जॉब जो है आप लोगों की डिप्लोमा लेवल पे बहुत कम है, ठीक है। पहली बात तो ये स्पष्ट सुन लीजिए, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी पहली बात तो आती नहीं है सीएसआईटी वालों की, उतनी ज्यादा नहीं आती, आती है तो इक्का दुक्का पोस्ट आता है, इससे ज्यादा नहीं आती। लेकिन सीएसआईटी जो स्पेशली ब्रांच होता है ये डिफाइन ही किया गया है आप सभी के प्राइवेट जॉब के लिए, और इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हायर डिग्री के बाद ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर आप टेक्निकल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीटेक के कोर्स को कर लेते हैं टेक्निकल में, और जब आपके पास बीटेक की डिग्री हो जाती है टेक्निकल में, तब सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी सीएसआईटी में ही निकल के आती है, और सबसे हाई पैकेज जो आपके मिलते हैं वो आपके सीएसआईटी के लोगों को ही मिलते हैं। तो देन मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीएसआईटी के सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है बीटेक के कोर्स कर लेने चाहिए। विदाउट बीटेक आप अगर चाहोगे कि ग्रो कर लें तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल ही क्या कहें, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स तो बीटेक उनको करना जरूरी होता ही है, बिकॉज बीटेक के बाद ही उनका जो है असली इंपैक्ट उनका ब्रांच का क्या आ रहा है ये मालूम आपको चलता है। केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी आप लोगों की जैसे आईओसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, तो आपकी जितनी एमएनसीज हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी हैं जो कि भारत सरकार के उपक्रम है, भारत सरकार के अंडर में आती हैं, वो सारी की सारी कंपनियां आपकी केमिकल वालों की हायरिंग करती हैं। केमिकल में जो है प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप है, गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपका चॉइस इस समय क्या कह रहा है और आपको जो है आगे क्या करना है, किस सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट के लिए भी मैंने बता दिया, प्राइवेट के लिए भी बता दिया। अब चॉइस आपका है, किसी प्रकार का बाध्यता नहीं है। आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रांच है, कहाँ पे आपको जा करके टिकना है और किस तरीके से आप जो अच्छे से अच्छे ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि जितने अच्छे ब्रांच का सिलेक्शन करोगे आपकी सफलताएं उतनी ही ज्यादा होंगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा फटाफट आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।